दोस्तों, कभी आपने सुना है कि किसी आदमी का डिमोशन हुआ हो और वो खुशियां मना रहा हो? अक्सर प्रमोशन में लोग खुशियां मनाते हैं। जब खुशी की बात है, जब बंदे की प्रोग्रेस होती है, प्रमोशन होती है, तो आदमी खुशी मनाता है। डिमोशन में तो हमने कभी नहीं सुना कि कोई खुशी मना रहा हो। लेकिन बीजेपी ने इस चीज का भी कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान का एक तरफा इस्तीफा हुआ और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में, संसद में उसका जश्न मनाया गया, उसको वेलकम किया गया। इससे बड़ी शर्मनाक बात दोस्तों कोई हो सकती है? यह सिर्फ शर्मनाक बात नहीं है। प्रधान का जश्न मनाकर बीजेपी ने 3 मैसेज दिए हैं। 3 मैसेज। पहला मैसेज अपने काडर को, अपने एमएलएस और एमपीस को कि भाई आप इसको मोदी की हार मत समझिए, आप इसको बीजेपी की हार मत समझिए। यह मामूली बात है हमारे लिए, कुछ नहीं हुआ, आप समझिए आप कुछ नहीं हुआ। ये दरअसल एमएलएस और एमपीस को मैसेज है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि कहीं एमएलएस और एमपीस का मोराल ना टूट जाए और बगावत शुरू ना हो जाए। हालांकि वो शुरू हो चुकी है और सरकार आने वाले दिनों में गिर ना जाए। तो सबसे पहला मैसेज इन्होंने अपने एमएलएस और एमपीस को दिया, डर के मारे। दूसरा मैसेज इन्होंने विपक्ष को दिया, अपोजिशन को, कि भाई आप लोग खुशियां मना रहे हो प्रधान के इस्तीफे का, तो खुशी मनाने वाली बात नहीं है। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हुई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी का जो तिलिस्म है, जो झूठा तिलिस्म है, वो अभी भी कायम है। तो आप खुशी मत मनाओ। सिर्फ अपोजिशन को ही साइकोलॉजिकल, अपोजिशन पर साइकोलॉजिकली डोमिनेंस करने के अलावा जो अपोजिशन के एमपीस इन्होंने तोड़े हैं, उनको भी मैसेज दिया है, भैया वापस मत जाना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधान के इस्तीफे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको भी साइकोलॉजिकली एक तरह से रोका है कि भाई वापस मत चले जाना, ये मत सोचना कि मोदी की सरकार गई, आप रुको, ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरा, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को यह मैसेज दिया है कि जो बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है एजुकेशन को खत्म करने का, पूरे हिंदुस्तान से एजुकेशन का जो ढांचा है उसको ध्वस्त करने का, ताकि लोग पढ़े ना, लोग इनसे प्रश्न ना पूछ सकें। क्योंकि हिंदुस्तान जितना अनपढ़ रहेगा उतने ही अंधभक्त पैदा होंगे बीजेपी के सपोर्टर्स, ताकि बीजेपी की जो सत्ता है वो कायम रह सके। तो 3 मैसेज इन्होंने दिए हैं, एक अपने काडर को, एमएलए एमपीस को, दूसरा विपक्ष को, और तीसरा पूरे हिंदुस्तान को। और जो तीसरा मैसेज है, मैं ये समझता हूं, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है कि ये जो तीसरा मैसेज जो इन्होंने दिया है, ये आइडिया ऑफ नेशन के खिलाफ है, वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है, आइडिया ऑफ नेशन के खिलाफ है, आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। तो दोस्तों, इतनी बेशर्म सरकार, इतने बेशर्म लोग आपने कभी देखे हैं? अगर नहीं देखें तो बीजेपी को देख लीजिए। क्योंकि मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कई 100 सालों में ऐसे लोग कभी भी सत्ता में कायम नहीं होंगे, कभी भी सत्ता में काबिज नहीं होंगे। जो इन्होंने बेशर्मी दिखाई है, प्रधान का वेलकम संसद में इस्तीफा होने के बाद, जैसे उसने बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित किया है, हिंदुस्तान का नाम विश्व में उसने रोशन किया है, उसका वेलकम किया गया है। और दूसरा, 20 जुलाई को जो हमारे बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, हमारी बच्चियों के साथ जो एक गंदी हरकत दिल्ली पुलिस ने की है, दोस्तों दिल्ली पुलिस सीधा सीधा अमित शाह होम मिनिस्टर को जवाब देती है, सीधा सीधा होम मिनिस्टर को वो जवाब देती है। तो 2 बातें सामने आती हैं। क्या ये सब करने के लिए होम मिनिस्टर ने बोला, अमित शाह ने बोला? अमित शाह की शय थी पीछे? अगर अमित शाह की शय नहीं थी तो जिन अफसरों ने बोला, क्योंकि कांस्टेबल जो सिपाही हैं वो खुद तो करेंगे नहीं जब तक उनको ऑर्डर नहीं होगा,
या तो अफसरों ने बोला या अफसरों को ये सब अमित शाह ने करने के लिए बोला। तो क्या अमित शाह को जवाबदेही नहीं देनी चाहिए? अमित शाह को जवाब नहीं देना चाहिए? और नैतिकता के आधार पर अमित शाह का इस्तीफा नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ये बेशर्म लोगों की सरकार है। और राजनाथ सिंह ने तो बड़ी पहले बोल दिया था कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते, मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया। वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों के साथ इनकी जो साइन हुई थी ट्रीटी, इनका जो समझौता हुआ था, उसके तहत जिन जिन बच्चों को डिटेन किया गया है उनको छोड़ा जाना चाहिए था और उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लेने चाहिए थे। लेकिन सरकार उल्टा कर रही है, उनको और प्रताड़ित कर रही है, उनके खिलाफ और मुकदमे वो दायर कर रही है। बिहार में तो एक बच्चे पर अटेम्प्ट टू मर्डर का, एक ही दिन के प्रदर्शन में अटेम्प्ट टू मर्डर का इन्होंने केस बना दिया है। वहां तो AK-47 से गोलियां तक चली जहानाबाद में। तो दोस्तों, शायद मोदी सत्ता यह नहीं समझ पा रही, ये आज का जनजी है, आज के बच्चे हैं, आज की युवा पीढ़ी है। ये तो सिर्फ एक झांकी है, प्रधान की तो सिर्फ एक झांकी है। आगे शाह, अमित शाह और मोदी अभी बाकी है।